नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन हो गया है। कांग्रेस कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उसने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट दी है। वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़ा है। उसे थोड़ी बहुत वोट भी मिली हैं, लेकिन कभी वो मुख्य मुकाबले में नहीं रहा। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि कांग्रेस, जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज उसकी हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में उसे महज 17 सीटें मिली हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी अच्छा प्रदर्शन 2009 के लोकसभा चुनावों में था, जब उसको अप्रत्याशित सफलता मिली। उसे 21 सीटों पर कामयाबी मिली और समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी। दरअसल कल्याण सिंह से समाजवादी पार्टी का जो समझौता हुआ था, उसकी वजह से मुस्लिम मतदाता उससे नाराज़ थे और ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसका, जिससे उसकी सीटों में अच्छा खासा इजाफा हुआ। बहुजन समाज पार्टी, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्तासीन थी, उसे भी 20 सीटें मिली और उसका जो वोट बैंक था सबसे ज़्यादा था, जो उसे मत प्रतिशत प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर सिमट गई थी। 2014 के चुनावों में भी कांग्रेस की थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। उसके दोनों बड़े नेता अमेठी और रायबरेली से जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा जो 2009 के दूसरे प्रत्याशी थे, जिसमें कई मंत्री भी थे, वो सारे के सारे शिकस्त खा गए। फिर 2019 का चुनाव आया और 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली जीत पाई। अमेठी, जो उसकी परंपरागत सीट थी, जहाँ से गांधी खानदान हमेशा से जीतता रहा है, वहाँ राहुल गांधी हार गए। इससे पहले अमेठी में जो हार हुई थी वो संजय गांधी की हुई थी। संजय गांधी पहली मर्तबा चुनावी रण में कूदे और तभी एक अनजान से प्रत्याशी से हार गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, जिसका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में अब नहीं बचा है, जिसके विधानसभा में महज 2 सदस्य हैं और लोकसभा में एकमात्र उसकी जो सदस्य थी, उन्होंने भी अब राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? इसकी सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक उससे नाराज़ है, किन्हीं वजहों से वो कहीं कांग्रेस के साथ ना चले जाए। इसके अलावा मायावती भी हुंकार भर रही हैं। मायावती के पास अपने जाटव वोटों का एक बड़ा वोट बैंक है और अगर उनके साथ ये मुस्लिम भी जुड़ जाते तो एक अच्छी खासी कामयाबी उन्हें मिल सकती है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी के डर की वजह बना और समाजवादी पार्टी ने ये जानते हुए भी कि कांग्रेस से जो है वो गठबंधन करके उसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर गठबंधन नहीं किया तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो जाता। मुसलमान भी बड़े दुविधा में हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रथम प्राथमिकता उसका खुद का अहीर वोट बैंक है। जो मुस्लिम बहुमत वाली सीटें हैं, मसलन बदायूं, आजमगढ़, वहाँ पर समाजवादी पार्टी जो यादव कैंडिडेट है उसको तरजीह देती है मुस्लिम कैंडिडेट पर। सलीम शेरवानी, जो कई मरतबा के सांसद थे, सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काट कर धर्मेंद्र यादव को दिया गया। तो इस वजह से मुसलमानों में एक नाराज़गी थी। और जिस तरह से आज़म खान जो है वो जेल में पड़े हुए हैं और दूसरे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम हैं, इरफान सोलंकी जेल में हैं, और जिस तरीके से मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ सियासी तौर पर भेदभाव किया जा रहा है और वो पार्टी जिसे वो अपनी सबसे ज़्यादा हिमायत देते हैं वो उनके हक़ में खुलकर सामने नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, इसकी वजह से मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते थे अगर उन्हें एक विकल्प मिलता। इसके अलावा कांग्रेस अगर खुद खड़ी होती तो तमाम 80 सीटों पे तो उसके साथ भी जा सकते थे। इसके अलावा कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे चाटुकार हैं परिवार के, जिन्हें लगता है कि इस समझौते की वजह से उन्हें लोकसभा में जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के कई नेता इस चक्कर में थे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि अगर रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी। और वैसे भी वहाँ पर कागजी नेताओं की बहुत चलती है, जैसा कि जयराम रमेश का बयान है कि इस समझौते के बाद, इस गठबंधन के बाद प्रदेश में खुशी की लहर है। उन्होंने अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि वहाँ पर घी के दिए जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने
आत्मसमर्पण कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं और यहाँ पर मुस्लिम जो वोट बैंक है बहुत ताकतवर है। लेकिन ये बड़े ही अफसोस की या ये बड़े ही ताज्जुब की बात है कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है वहाँ वो कांग्रेस को वोट नहीं देता। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ तक कि दिल्ली में भी उसकी जो पहली पसंद है वो आम आदमी पार्टी है। वो अलग बात है कि पिछली मर्तबा लोकसभा के चुनाव में और फिर महानगर पालिका के चुनाव में वो ज़रूर कांग्रेस के साथ गया। तो उसकी वजह यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शैली है उससे खुश नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुसलमान कांग्रेस को वहाँ वोट देता है कि जहाँ उसकी वोट की वजह से ध्रुवीकरण हो जाता है, उसकी वोट की वजह से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। मसलन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऐसी जगहों पर वो कांग्रेस को वोट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है या वो राष्ट्रीय जनता दल या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है तो उसे इन तमाम गठबंधनों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि महज वक्ती तौर पर वो इसे एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद बदल जाए, क्योंकि चाहे आप कितने ही समझौते कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फ़िलहाल ये सूरत नज़र नहीं आती कि कांग्रेस या उसके साथी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। लेकिन अगर गठबंधन कर रहे हैं तो भविष्य के हिसाब से कीजिए। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे जो युवा नेता हैं, अगर वो मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे तो आज नहीं तो कल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। अभी कई और राज्यों में गठबंधन होने हैं और कोई सपने में सोच नहीं सकता था कि एक वक्त वो कांग्रेस जिसने लोकसभा में 414 तक का आंकड़ा पाया, वो इस हालत में पहुंच जाएगी कि वो हर स्टेट में 1-2 सीट के लिए जो सूबाई दल है उनके सामने गिड़गिड़ाएगी। और इसकी वजह जो है वो कांग्रेस का जो 10 साल का शासनकाल था यूपीए का, उसमें जो उसकी नीतियां रहीं, उसमें जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस तरह के फैसले लिए, जिस तरीके से सरकार चलाई, उसने पूरी तरीके से कांग्रेस का जो अस्तित्व है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। अब ये बहुत मुश्किल है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस कभी अपने दम पर बहुमत में आए, लेकिन हाँ, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर एक अच्छा मोर्चा खड़ा करती है और एक ठोस विचारधारा का पालन करती है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक मरतबा फिर से कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिले। नमस्कार, जय हिंद।